रेहान की बात पर कियान ने उसे एक नजर देखा और अर्पित से कहा, तैयारी करो, हम आज ही उनसे मिलेंगे। अर्पित ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो राहुल से बात करते हुए दूसरे कमरे में आ गया। राहुल ने सिगरेट निकालकर उसके कश लिए और फिर सिगरेट अर्पित की तरफ बढ़ा दी। अर्पित ने उससे सिगरेट लेते हुए पूछा, क्या तू स्मोकिंग करता था? राहुल ने कहा, नहीं, तेरे और शिव के बिना अकेले कभी मन ही नहीं किया। अर्पित ने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, हाँ, बहुत कुछ बदल गया, पर अब बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अर्पित ने सिर हिलाते हुए स्माइल किया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉल आशी की थी। ये देख उसकी स्माइल और गहरी हो गई और फिर उसने कॉल रिसीव करके कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? दूसरी तरफ से आशी ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप अपने बेटे को कुछ समझाओ। जब भी कायल उसके सामने आती है तो उससे लड़ना शुरू कर देता है। उसकी बात पर अर्पित ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ से उसे कैसे समझा सकता हूँ यार, तुम वहां हो, तुम ही समझाओ अपने लाडले बेटे को, तुमने ही उसे बिगाड़ा है। इस बात पर आशी चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, मैंने बिगाड़ा है? वो तुम्हारे जैसा है, अकड़ू और लड़ाकू भी। ये सुन अर्पित को हंसी आ गई और फिर वो हंसते हुए बोला, अगर मेरे जैसा होता ना तो अब तक वो कायल के प्यार में पड़ गया होता, ना कि उससे लड़ता रहता। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं आशी ने गुस्से में फोन को देखते हुए कहा, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। वहीं उधर राहुल उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसने स्माइल करते हुए अर्पित से कहा, ये क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या तू कायल की शादी आर्यन से करवाना चाहता है? अर्पित ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। तो राहुल ने कहा, तुझे क्या लगता है शिव मानेगा? अर्पित अंगड़ाई लेते हुए बोला, उसे मानना ही पड़ेगा, याद है ना तुझे उसने मुझे क्या बोला था? तो अब मैं भी उसे अपना रिश्तेदार बनाकर ही रहूंगा। राहुल ने फिर कहा, वैसे शिव और आर्यन की बनती नहीं है। अर्पित ने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए कहा, नहीं बनती तो क्या हुआ, पर यह शादी तो होकर रहेगी। कायल तो मेरे ही घर की बहू बनेगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अभी वापस नहीं आया था, पर अपना काम वो अपने घर में ही रहकर कर रहा था। उसे लीड मिली थी कि दक्ष इंडिया आ रहा है, तो उसने एक पल की देरी किए बिना विहान को इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी। विहान, विवान और रूहान, वे तीनों दक्ष को मारने जा रहे थे, जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी। गौतम भी उनके साथ जाने लगा, पर तभी विवान ने उसे रोकते हुए कहा, तू नहीं जाएगा। गौतम ने पूछा, पर क्यों? विवान बोला, तू वहां जा जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। गौतम ने हैरानी से पूछा, अब कहां जाना है? विवान ने कहा, वहीं जहां से हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। ये एड्रेस है, यहां जाकर पता कर कि अगर मैं सालों पहले मर गया था तो मैं आज जिंदा कैसे हूं। उसकी बात सुनकर गौतम ने हाँ में सिर हिला दिया और एक बार फिर पैकिंग करने अपने रूम में चला गया। विहान, रूहान और विवान उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां की लोकेशन उन्हें अक्षत ने भेजी थी। वहां बहुत सारे लोगों का जमावड़ा था। ये देखकर उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और फिर उन पर हमला कर दिया। ये एक ट्रैप है, ये बात वो तीनों ही समझ नहीं पाए थे। ये बात उन्हें तब समझ आई जब वो कुछ लोगों से बीच में खड़े लड़ रहे थे और शार्प शूटर्स फर्स्ट फ्लोर से उनके ऊपर गन पॉइंट किए खड़े थे। विवान, रूहान और विहान तीनों ही दक्ष के बिछाए जाल में फंस गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपने चारों तरफ देखने लगे। दरअसल दक्ष ने अपनी इंफॉर्मेशन जानबूझकर विहान तक पहुंचाई थी। वो अपना लालच देकर उसे अपने अड्डे तक लाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था और उसके शार्प शूटर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। दक्ष दूसरी जगह पर था। वो वहां का नजारा अपने सामने लगी डिजिटल स्क्रीन पर देख रहा था। पर दक्ष को एक बात खटक रही थी कि ये तीन लोग कौन हैं? उसके हिसाब से तो दो लोग होने चाहिए थे, विहान और रूहान। फिर ये तीसरा कौन है? चेहरे पर मास्क लगे होने की वजह से दक्ष किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। पर उसने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, तू जो कोई भी है, यहाँ आकर तूने खुद की जान खतरे में डाली है। अब तू भी इनके साथ ही मरेगा। वहीं विवान ने सबको देखते हुए अपनी जेब से कॉइन निकाला और उसे हवा में उछालते हुए एक शूटर की आंख पर निशाना साधा। जैसे ही वो कॉइन शूटर की आंख में लगा, उसके हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ से बंदूक गिरी तो विवान ने उसे कैच कर लिया। पर तभी बाकी के शूटर्स ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वे शूटर्स संख्या में ज्यादा थे और ये सिर्फ 3 लोग थे। विवान, रूहान और विहान की गन की बुलेट्स भी खत्म हो रही थी और वे सभी अब छुप कर फायरिंग कर रहे थे। जब एक शूटर ने रूहान पर गन पॉइंट की तो रूहान ने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, क्योंकि उसके गन के बुलेट्स खत्म हो गई थी। पर इससे पहले कि वो शूटर रूहान को शूट कर पाता, तभी एक बुलेट उसके माथे के बीच में आकर लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। रूहान ने चारों तरफ देखा तो विहान और विवान दूसरी तरफ से लड़ रहे थे।
फिर उसे किसने बचाया? वो सोचने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। वहीं उससे काफी दूर खड़ा रेहान जो टेलीस्कोप के जरिए उसे देख रहा था, वो रूहान को टेलीस्कोप में देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, वेलकम बेटा। वहीं इधर लड़ते हुए विवान और विहान दोनों ही उन शूटर से घिर गए थे। उनकी गन की बुलेट्स खत्म हो गई थी, इसीलिए अब वे दोनों हाथों से फाइट कर रहे थे। पर तभी कुछ शूटर्स ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि उन शूटर्स को कैसे हैंडल करें। उन शूटर्स के हाथों में लेटेस्ट मॉडल के वेपन्स थे, जिनसे एक ही बार में न जाने कितनी ही बुलेट्स निकलती हैं। इसीलिए दोनों को कुछ पल के लिए खुद को उन्हें सरेंडर करना पड़ा और उन शूटर्स ने आगे बढ़कर दोनों के हाथों में हैंडकफ्स पहना दी। वे शूटर्स विवान और विहान को ले जाने लगे। तभी एक एक करके वो सारे शूटर्स नीचे गिरने लगे। जैसे ही वे शूटर्स एक एक करके नीचे गिरे तो विहान और विवान दोनों ही चौंक गए। दोनों ने सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ऐसा कौन है जो उन्हें बचाना चाहता है। अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखा। गन पर साइलेंसर लगे होने की वजह से गोलियां चलने की आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोलियां चल कहां से रही हैं। कियान जो उनसे काफी दूरी पर एक बिल्डिंग में था, वो उसी बिल्डिंग से विवान और विहान को टेलीस्कोप के जरिए देख रहा था। उन्हें देखकर कियान धीरे से मुस्कुराया, तो वहीं विवान और विहान दोनों ही कंफ्यूज थे कि उन्हें बचाने वाला कौन है। पर जमीन पर मरे पड़े हुए शूटर्स इस बात का सबूत थे कि उनके अलावा वहां कोई और भी है जो उन पर नजर रखे हुए है। पर उनसे भी ज्यादा कंफ्यूज दक्ष था, जो जीती हुई बाजी एक पल में हार गया था। उसने शेरों को तो कैद कर लिया था, पर उनका शिकार करने से पहले ही वो शेर फिर से आजाद हो गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये चौथा कौन आ गया जिसने विहान ओबरॉय की मदद की। दक्ष ने उसी पल अपने डैड को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही दक्ष ने कॉल पर कहा, डैड मैंने उन्हें पकड़ लिया था, पर किसी ने उनकी मदद करके उन्हें आजाद कर दिया। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, किसी ने नहीं, उसके बाप ने उसे आजाद किया है। दक्ष ने चौंकते हुए कहा, क्या? दूसरी तरफ से रुद्राक्ष ने कहा, हाँ, और अब इसका सीधा मतलब यह है कि कियान ओबरॉय मुंबई में है। मेरी बात अब ध्यान से सुन दक्ष, तुझे किसी सेफ जगह रहना है जहाँ की खबर ना उसके बाप को हो ना बेटे को। दक्ष ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा, यस डैड, आई अंडरस्टैंड। रुद्राक्ष बोला, गुड। फिर दक्ष कुछ सोचते हुए बोला, एक सेकेंड डैड, मुझे कुछ और भी कहना है। ये सुन रुद्राक्ष बोला, बोल, क्या कहना है? फिर दक्ष बोला, डैड वो 2 होने चाहिए थे, पर वो 3 थे। ये सुन रुद्राक्ष चौंक कर बोला, व्हाट डू यू वांट टू से? दक्ष ने रुद्राक्ष को कॉल पर समझाते हुए कहा, डैड मैंने ये ट्रैप विहान और रूहान के लिए बिछाया था, पर उन दोनों के अलावा एक तीसरा भी था जो उनके साथ मिलकर हमसे लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा डैड ये तीसरा कौन है? दक्ष की बात पूरी होने पर रुद्राक्ष बोला, पता करो उसके बारे में, हो ना हो कियान का कोई अपना ही होगा, वैसे भी उसके चाहने वाले मुंबई शहर में बहुत हैं। वहीं दूसरी तरफ रूहान ने दोनों की हैंडकफ्स पर एक एक गोली मारी और दोनों के हाथों से हथकड़ी टूटकर नीचे गिर गई। फिर विहान ने उसे पूछा, क्या तुझे कुछ अजीब लगा? विहान ने कहा, हाँ, कोई और भी था वहां जो हमें बचाना चाहता था। ये सुन रूहान ने पूछा, पर वो कौन हो सकता है जो हमें बचाना चाहता है और उन लोगों को मारना चाहता है? रेहान ने टेलीस्कोप से रूहान को देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारे बाप हैं हम, हमारे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वे तीनों बातें करते हुए बाहर आ गए। उन्होंने अब अपने चेहरे से मास्क भी हटा दिए थे। उधर अर्पित और राहुल दोनों रेहान की बातें सुनकर पीछे खड़े स्माइल कर रहे थे। वहीं रेहान ने रूहान का चेहरा और उसकी फिट बॉडी देखकर कहा, स्पाइडर तूने रूहान को देखा है ना बिल्कुल मेरे जैसा, हैंडसम, स्मार्ट और एक अच्छा फाइटर। ये तो पूरा मेरे ऊपर गया है। ये बोलते हुए रेहान के होठों पर स्माइल थी। उसकी बात सुनकर राहुल ने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ भाई, रूहान बिल्कुल आपके जैसा है और ये बात सच है कि वो एक अच्छा फाइटर है। वहीं कियान भी अपने 2 अनमोल रत्नों को देख रहा था। उसके होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी रेहान ने विहान और विवान को देखते हुए कहा, अबे ये दोनों तो एक जैसे हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, ऊपर से तेरी कार्बन कॉपी लग रहे हैं। ये बोल उसने कियान की तरफ देखते हुए कहा, क्या खाकर तूने इन्हें पैदा किया है? कियान ने अपनी गन कंधे पर रखते हुए कहा, वही जो तूने खाया था। मैंने तो, ये बोलते हुए रेहान के शब्द उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि कियान उसे घूरने लगा था। वो समझ गया था कि रेहान आगे क्या कहने वाला है, इसीलिए वो उसे घूर रहा था। वहीं रेहान ने भी उसकी घूरती नजरों को देखकर कहा, हाँ, नहीं बोल रहा हूं आगे कुछ भी, मुझे ऐसे घूरना बंद कर। कियान और रेहान की क्यूट नोक झोंक को अर्पित और राहुल दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे और फिर वो सभी वहां से चले गए।